शहर कायद में गुज़िश्ता चंद वर्षों में तेज़ी से जिस तरह से तरक्याती काम हुए हैं उन्हें दुनिया में भी माना गया है, लेकिन शहर कायद में एक इलाका ऐसा भी है जिसे फेडरल कैपिटल एरिया तो ज़रूर कहा जाता है, लेकिन वहाँ के मकीन इस गर्मी के मौसम में भी अपने घरों की खिड़कियाँ बंद करके रहने पर मजबूर हैं। अब ये कहा जाता है कि वो एरिया कचरा कुंडी बनता जा रहा है। आज इन द लाइन ऑफ फायर में बात होगी कि FC एरिया अगर कचरा कुंडी बन रहा है तो उसके जिम्मेदार कौन हैं। मैं हूँ आपका मेज़बान जुनैब मोइन। इस वक्त हम मौजूद हैं फेडरल कैपिटल एरिया FC एरिया, जो कि मेट्रोपॉलिटन शहर का एक बहुत अहम हिस्सा है, जहां पर पाकिस्तान वर्क्स डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ की एक बहुत बड़ी तादाद रिहाइश पजीर है काफ़ी सालों से। इंतज़ामिया की जानिब से, शहरी इंतज़ामिया की जानिब से जिस जगह इस वक्त हम मौजूद हैं, इस जगह को पार्क का जो है वो पार्क जो है वो उसे नामजद किया गया है इस जगह को कि यहाँ पे पार्क बनना है, लेकिन पिछले 6 सालों से यहाँ पे पार्क नहीं बन पा रहा है। और इलाका मकीनों का ये कहना है कि इस जगह पर इलाके का नहीं दूसरे इलाकों का कचरा जो है वो इंतज़ामिया डंप करती है, फिर यहाँ पर आग जला दी जाती है, तो रिहायशी जो हैं वो अपने घरों में महसूर रहते हैं। वो हवा के लिए खिड़कियाँ और दरवाजे भी नहीं खोल सकते क्योंकि यहाँ पर इतना जो है वो ताफुन फैलता है जिससे बच्चे भी बीमार हो रहे हैं। यहाँ के इलाका मकीनों से बात करेंगे इस जगह के बारे में और जानेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्या उनकी आवाज़ है। उनका ये भी कहना है कि जिस तरीके से हमें बताया गया कि जी शहरी हुकूमत इंतज़ामिया के पास ये लोग गए अपनी अर्जी लेके, लेकिन आज तक जो है वो इस कचरे को यहाँ से उठाया नहीं जा रहा, फेंका भी जाता है, जो कि इस इलाके का नहीं है। मुख्तलिफ इलाकों की गाड़ियाँ आती हैं यहाँ पे कचरा डंप करती हैं और चली जाती हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये क्या कहना चाहेंगे, क्या इनकी रोयदाद है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं यहाँ पर काफ़ी जो है वो बड़ी तादाद में कचरा मौजूद है और आग भी लगी हुई है जो हमें बताया गया है। ये बताइए कि इलाका मकीन किस इसतराब से इस वक्त गुजर रहे हैं इसकी वजह से? बहुत ही जहरी इसतराब है और ज़िंदगी तल्ख होकर रह गई है। घर की खिड़कियाँ दरवाजे सब बंद रखना पड़ते हैं, धुआं आ रहा है, बत्ती गंद बदबू इतनी आती है कि बार बार रात को उठ के इतर लगाता हूँ मैं बाखुदा दाढ़ी में, इधर उधर कपड़ों में, कि वो बदबू ना में जो। और तरह तरह के कीड़े, बारीक अजीब अजीब किस्म के कीड़े पैदा हो गए हैं और लोग बीमार हो रहे हैं। किसी को दमा है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, और नज़ले, खांसी है, बुखार। कब से ये कचरा यहाँ पर डंप किया जा रहा है और कौन हो गए? 5-6 साल हो गए। तो आप लोग इस हवाले से किसी से जो है वो बातचीत करते हैं? बहुत इंतज़ामिया से हमने पता नहीं कहाँ का सभी से दरख्वास्तें दी है, सारा रिकॉर्ड मौजूद है। अभी तक सन 12 में भी एप्लीकेशन दिए लोगों ने, मगर कोई नोटिस नहीं लेता। अच्छा, इस इलाके के बारे में जरा हमें थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा। जिस तरीके से हमें बताया गया पाकिस्तान वर्क्स डिपार्टमेंट मुख्तलिफ सरकारी इदारों के लोग यहाँ पर होते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, AG सिंध के हैं, AGPR के हैं और भी बहुत सारे जो वफाकी महकमे के हैं, मुलाजमीन के, वहाँ यहाँ पर एम्प्लॉयज़ वो रहते हैं, उनको गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया हुआ है रिहाइश के लिए। अच्छा, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने रिहाइश जरूर दी हुई है गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को, लेकिन इंतजामिया यहाँ पर हमें नजर नहीं आ रही है। तो कौन से टाउन PWD के इलाके में, ये PWD के इसमें आता है ये। अच्छा, ये जो है सारे जितने भी इलाके PWD के इलाके में आते हैं, ये उनका ही काम है कि PWD का है, मगर वो तो नजर नहीं आते। इसी तरह PWD के मतलब गवर्नमेंट ने एक PWD महकमा बनाया है, उनके एक इंक्वायरी ऑफिस है, वहाँ पर मतलब यहाँ के जो अमल जितने भी मतलब है कि कोई कच्चा उठाना है या कोई और भी शिकायत हो मेंटेनेंस के लिए, तो वो यहाँ इंक्वायरी पे रिपोर्ट करते हैं, तो वो सब आगे करते हैं। अच्छा, तो यानी कि ये जो कचरा यहाँ पे फेंका जा रहा है वो उस डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन में जरूर होना चाहिए कि जी कौन से लोग उनके इल्म में कह रहे हैं हमारे इख्तियार में, हम कुछ नहीं कर सकते। वो आपको ये कहते हैं कि जी इख्तियार में नहीं। अभी तक जो कोई है कागजी कार्रवाई हुई है? किसको जो है वो अप्रोच किया गया है? कुछ UC8 को सबको टेस्टेड हुई है। देखिए, ये बताइए। ये UC7 को भी दिया गया है। देखिए, एक मिनट, ये जरा इसको क्लोज कीजिएगा। जिस तरीके से एप्लीकेशन ये हमें दिखा रहे हैं, ये फ्रंट पेज देखिए और इसका सेकंड पेज देखिए जिस पर टेस्टेड हुए लोग हैं। UC7 है, UC8 है। कब आपने एप्लीकेशन दी? ये तो तकरीबन इसको भी 1.5-2 साल से हो गया है, फिर भी ये मुख्तलिफ तकरीबन यूँ समझ लीजिए 6-7-8 साल से ये इससे जो है ये मामला चल रहा है। देखिए, इससे 6 फरवरी 2006 की एप्लीकेशन एक है, नाजिम साहब को, उस दौर के नाजिम साहब को दी गई है, लेकिन इस वक्त ये करंट भी एक एप्लीकेशन है। ये भी जावेद साहब जरा इसको जरा क्लोज अप कीजिएगा। 3 अप्रैल 2012 को दी गई है। इस एप्लीकेशन का मैं मतन बता दूं, द एडमिनिस्ट्रेटर डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ सिंध रिक्वेस्ट फॉर द शिफ्टिंग ऑफ डंपिंग साइट। इसकी तारीख है 3/4/2012, यानी कि इसी महीने के जो है वो पिछले महीने के अंदर जो है वो दी गई है, जिसमें ये रिहायशी इलाका F6 है, बिल्डिंग F7, F8, F25
जिस तरीके से ऊपर भी मेंशन किया गया है। तो उसके बाद जब ये एप्लीकेशन आपने दी है 3 अप्रैल 2012 को, तो अभी तक इसकी कोई भी सबूताज नहीं हो सकी है, बल्कि अभी भी सूरत हाल ये है कि वो बाकायदगी से कचरा डंपिंग कर जाते हैं और ऐसे टाइम पे करके जाते हैं जिस वक्त के मतलब हम सब लोग ड्यूटियों पर होते हैं, ख़वातीन होती हैं यहाँ पर, वो कुछ भी नहीं कर सकती, वो करके चले जाते हैं और रात की तारकी में ये सूरत हाल है। उसकी वजह से आप देख रहे हैं खुद, आपने खुद अभी एक साहब अभी हमें बता रहे थे कि यहाँ जो पाकिस्तान PWD का जो डिपार्टमेंट है, जो इदारा है, जिनकी जिम्मेदारी है इस इलाके के मामलात को देखना, वो नहीं कर रहा। जी नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं इस मामले में इंटरेस्ट ले रहे हैं, बल्कि उनके पास ज़बानी भी हमने बात की, उन्होंने कहा जी हमारे पास फंड नहीं है और हम कुछ नहीं कर सकते। हमने उनसे यहाँ तक कहा कि जी आप कम से कम ये कचरा फेंकना तो बंद कर दें, करवा दें। उन्होंने कहा ये हमारे इख्तियार में नहीं है। मतलब कि आपके इलाके में कोई भी कचरा फेंकेगा तो वो, कि जब हम ये जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनकी तरफ जाते हैं तो वो कहते हैं जी ये PWD का इलाका है, हम कुछ नहीं कर सकते। और जब PWD की वालों की तरफ आते हैं तो वो कहते हैं कि जी हम कुछ भी नहीं कर सकते, यहाँ बड़े बड़े लोगों के हाथ है इस पे और यूं है फलाना। आप क्या करें इसमें? एक बात और ऐड कर दी जाए, पूरे FC का जो कचरा है वो एज आप राउंड मार लें कहीं से नहीं उड़ रहा है, और यहाँ जो कचरा जो पूरे कराची शहर का कचरा यहाँ पर अंदर आ गिर रहा है, डंपिंग। जब उनसे कहा जाए कि जी इसका ऑल्टरनेट क्या है, आप यहाँ से हटाएं इसको, तो कहते हैं फिर आप हमें ऑल्टरनेट जगह बताइए, सब्स्टिट्यूट बताइए कि यहाँ कहाँ डाला जाए, हमें बताइए। तो हम FCA हमसे कहते थे कि बताइए 8 साल से पहले कहाँ डाला जाता है कचरा, बताइए। होता था ना कचरा, जो पुरानी चीजें, इस्तेमाल की हुई चीजें कहाँ फेंकी जाती थी, कोई इनसे पूछे तो सही, सवाल तो करे। यहाँ पे अभी हमारी एक साहब से बात हो रही थी कि जी 8 साल पहले में, ठीक है, ये यहाँ पे जो लोग आए हैं इलेक्शन की जब कैंपेन हुई है कि जी यहाँ पे बाउंड्री बनाई गई कि जी इस जगह को पार्क का नाम दिया गया, तो उस वक्त कुछ काम यहाँ पे करवाया गया था, उस बारे में सर? उस वक्त सिर्फ ये बाउंड्री बनाई गई थी। यहाँ जब इलेक्शन कैंपेन हुई थी तो यहाँ के उसमें अनाउंसमेंट हुई थी कि यहाँ ये इलाका जो है, इस इलाके में FCA में कोई पार्क कोई भी नहीं है। इस इलाके को कहा गया था ये पार्क बनाएंगे, इसमें इन्होंने बाउंड्री भी पूरी बनाई, बाउंड्री बना के इस पे पार्क का हुआ था, लेकिन पार्क के बाद फिर बाउंड्री के बाद उन्होंने कचरा शुरू कर दिया, कचरा डंप करना शुरू कर दिया। अब वो स्टिल कचरा डंप होता है और आपके सामने आग भी लगी हुई है, और यहाँ रोज तकरीबन हफ्ते में 3 दफ़ा पे फायर ब्रिगेड आती है जो आग बुझा के जाती है, और फायर ब्रिगेड वाला स्टिल उनको फ़ोन करते रहे, वो भी नहीं आते। वो भी कहीं से किसी का फ़ोन चला या किसी का, तो वो आते हैं और आगे फिर आग बुझा के जाते हैं। वो भी फिर चार्जेस मांगते हैं हमसे कि कचरा बुझाना हमारी ड्यूटी में नहीं है, ये हम कचरा बुझाना आए हैं आपके लिए, तो इसके 500 चार्जेस हैं हमारे, वो आप हमें पे करें। वो आप चार्जेस उन्हें देते हैं? हम देते तो नहीं है, बहरहाल उससे एक्सक्यूज करते हैं भाई एक का तो नहीं है, आपके सामने इलाका है, आप देख लें कितना बड़ा इलाका है और कितने इलाके में कितनी अगर दिए भी जाए तो चार्जेस कितनी दफा जाए। देखिए चार्जेस तो यहाँ पे आग लगाने का मामूल तो रोजाना का है। अगर आप अब सारे, जैसे इन्होंने अभी अपने पिछले अल्फाजों में बताया कि यहाँ लोग ऑफिसेज चले जाते हैं, पीछे में आते हैं मस्तूरात, या घर की औरतें क्या करें बेचारी, या इनको पकड़ के वो औरतें जो घरों की हैं वो नहीं निकलती बाहर या किसी से फेस नहीं करना चाहती, वो क्या करें? क्या उनके दरमियान में आकर खड़ी हो जाए? क्या करें बताइए, क्या करें? कोई हल नहीं है। कुछ भी कहा जाए उनको तो वो यही कहते हैं हमें ऑल्टरनेट जगह बताइए। बिल्कुल फाइनल डिसीजन उनका ये है कि जी हमें वो बताइए। यहाँ जो कचरा डंप करके जाते हैं उनको किसी ने रोकने की कोशिश की है? बिल्कुल, हम लोगों ने कोशिश की है काफ़ी दफ़ा, लेकिन वो बाद में जो होता है कि वो 4-5 लोग मिलके आते हैं और यहाँ के लोगों को डराने धमकाने की कोशिश की जाती है। तो अभी तो ये है कि सूरत हाल है कि अभी कुछ दिन पहले हमने 2-3 दिनों से जो है ना यहाँ पे हमने डालने को मना किया है, तो फिर भी थोड़ा बहुत जो कचरा यहाँ पे कम हुआ है। लेकिन बहरहाल ये जो आग लगाई जाती है ये इसलिए लगाई जाती है कि जो 5 का जो ट्रक का जो लोडिंग हो वो जो है ना दो ट्रक में चला जाए, क्योंकि उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। अब इस आग लगाने के पीछे वो अपने पेट्रोल तो बचा रहे हैं, डीजल तो बचा रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे कि यहाँ पे कितने लोग इससे जो है ना परेशान हो रहे हैं। पीछे तो मैंने ये भी सुना है कि कोई अस्थमा के कोई पेशेंट थे, उनकी डेथ भी हो गई थी। यानी कि रात में इस कदर आग होती है कि यहाँ पे आपको ये रोड नजर नहीं आ रहा होता। पाकिस्तान वर्क्स डिपार्टमेंट कहता है कि जी हमारे पास इख्तियार नहीं है, जो इन लोगों ने कहा और जो कागजी कार्रवाई इन्होंने आज तक की है वो भी हमें दिखाई है। अब हम बात करेंगे जो इंतजामिया है, चाहे वो लियाकताबाद टाउन की हो या चाहे वो पाकिस्तान वर्क्स डिपार्टमेंट की हो, और उनसे राय जानेंगे उनकी कि जी असल वजह क्या है। इनके पास अगर इख्तियारात नहीं है, जो यहाँ के लोग यहाँ पर बैठे हैं, जो इंतजामिया है, तो जो शहरी इंतजामिया है वो यहाँ पर कचरा फिर किस हिसाब से जो है वो डंप कर रही है। और कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि जी अगर उनसे सवाल पूछा जाता है तो वो सवाल दर सवाल ये पूछती है कि जी हमें जगह बता दें, हम वहाँ पे जाके कचरा डंप करें। एक छोटे से ब्रेक के बाद इस हवाले से गुफ्तगू जो है वो जारी रहेगी।